तब कहा कि देखो घोड़ी अड़ क्यों जाती है मार्ग में चलते चलते, और संत महात्मा जब भजन करते हैं तो विद्या निष्फल क्यों हो जाती है, और माला सड़ क्यों जाती है, और घे में रोटी जल क्यों जाती है। ये 4 प्रश्न मेरे, उत्तर तुम्हारा एक ही आना चाहिए, बताइए। उसी समय धर्मराज ने कहा सुनो प्रभु, प्रश्न तुम्हारे 4 हैं और उत्तर मेरा एक है। या तो ये मान लो घूमी नहीं या फिर फिरी नहीं, बात एक ही है। क्योंकि अगर घे में रोटी अगर घूम जाती तो जलती नहीं, और माला अगर घूम जाती तो सड़ती नहीं, और विद्या अगर एक बार फेर लेते हम तो निष्फल नहीं होती, निष्फल नहीं होती। और अगर घोड़ी रास्ता में अगर चलती है मार्ग में अगर वो घूम जाती तो फिर मार्ग में अड़ती। आज उसी समय यक्ष देवता ने कहा कि बहुत सुंदर धर्मराज, मैं तुम्हारे सारे जो तुमने प्रश्न मैंने किए उत्तर दिए इससे बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे 4 भाई मरे पड़े, तो किसी एक भाई को मांग लो, मैं एक भाई को जिंदा कर दूंगा। तो आज धर्मराज ने मन में विचार किया कि हमारी 2 माँ थी, तो एक माँ का तो मैं बेटा हूं, और मेरी छोटी मैया के दोनों बेटा मर गए। तो आज तब कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मैं छोटी मैया के बेटा सहदेव को जिंदा कर दूं। उसी समय यक्ष देवता ने कहा धर्मराज, तुमने मन में ये विचार नहीं किया कि महाभारत जैसी लड़ाई सामने दिखाई दे रही है, और जिस सहदेव का तुम्हें युद्ध जिता दे। अरे मांगते तो अर्जुन को मांगते, भीम को मांगते। तब धर्मराज बोले क्या, को सुनो यक्ष देवता से, प्रभु मांग तो लेता, लेकिन आज बोले क्या, जवाब क्या दिया धर्मराज ने, बेटा अरे धर्मराज तब बोल रहे, अरे मेरे बापन द्वहरी करी सगाई गे। मैया को मैं खड़ो भयो, और तू जो मर गयो भाई रे। सुनो प्रभु, मेरे पिता ने 2 शादी की, तो जो कुंती का बेटा मैं मौजूद हूँ, और मेरी छोटी मैया के जो बेटा, दोनों में तो कोई नहीं बचा। यदि अगर अर्जुन को और भीम को मांगता तो दुनिया ये कह देती कि आज धर्मराज ने भी पक्षपात कर दिया कि सगी माँ का बेटा था इसलिए अर्जुन को भीम को मांग लिया, आज सौतेली माँ का बेटा था इसलिए छोटे में किसी को नहीं। अरे धर्मराज तब बोल रहे, मेरी सुनो बबुल दलाई रे, और हाथ जोड़ के बिनती मेरी नकुल को देव जियाई रे। अरे हाथ जोड़ के बिनती मेरी, और नकुल को देव जियाई रे, और जो अर्जुन को जाई लहू मोय दुनिया के बुराई रे। आज उसी समय धर्मराज ने कहा जो प्रभु अगर जिंदा करना चाहते हो तो मैं नकुल को मांगूंगा। उसी समय यक्ष देवता ने कहा धर्मराज तुम धन्य हो, परीक्षा में पास हुए, तुम परीक्षा लेने के लिए मैं आया था, मैं तुम्हारे 4 भाइयों को जीवित कर रहा हूँ, और तुम मांग लो क्या मांगना चाहती हो।
उसी समय धर्मराज ने कहा जो प्रभु मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन यहाँ से मेरा अज्ञातवास शुरू हो रहा है 1 वर्ष का, तो केवल मैं यही मांग रहा हूँ कि 1 साल तक प्रभु और हम किसी को दिखाई ना दे। तो उसी समय यक्ष देवता ने कहा कि चिंता मत करो धर्मराज, इंसान की तो चली क्या, 1 वर्ष तक तो पशु पक्षी भी पहचान नहीं पाएंगे कि पांडव कहाँ गए। तो जो 1 वर्ष अज्ञातवास का जो था ये महाराज कमल नयन के यहाँ बिताया था विराटनगर में। जब वो अज्ञातवास का समय पूरा हुआ और तब दोनों में सलाह मिलाई पांडवन ने, कब राजगद्दी को बंटवारो कैसे। तो आज भीम ने कही प्रभु अगर मेरी बात मानो भगवान कन्हैया आते तो बिना लड़ाई के राजगद्दी में बंटवारो, ना मिले आज और ना मिले कल। लेकिन भगवान कन्हैया ने नहीं माना। तब कहा अरे भीम तुम्हें पता है लड़ाई कब लड़नी चाहिए। तब कहा प्रभु कब लड़नी चाहिए कि जब कोई रास्ता ना बचे, तब अंतिम रास्ता है लड़ाई। ताते एक काम करो, एक शांति दूत भेज दो, मत दुर्योधन मान जाए। जब शांति दूत भेजा दुर्योधन ने, जो पत्र पढ़ा कि बंटवारे की बात आई, तो दुर्योधन ने कहा कि बंटवारा तो बहुत बड़ी बात, सुई के नोक के बाद पृथ्वी नहीं दूंगा पांडवों को। और जब वापस लौट आया तो भीम ने कही प्रभु जी बात तो हमने पहली कही बिना लड़ाई की तो बात बनेगी। तब भगवान कन्हैया ने कही नहीं भीम से एक बार मैं जाकर के और देख रहा हूं, मत मेरी बात मान ले दुर्योधन। देखो परमात्मा कितना झुकता है भक्तों के लिए। आज शांति दूत बनने के लिए तैयार हो गए भगवान कन्हैया। और इधर दुर्योधन को पता लग गया कि भगवान कन्हैया आ रहे हैं, तो 3 दिन पहले से भोजन पानी बंद करवा दिया हस्तिनापुर में। क्यों कि भगवान कृष्ण आवे तो काऊ को यहाँ खानो मिले ही नहीं। और जहां उसकी राजसभा लगती थी दुर्योधन की, 80 गज गहरी खाई खुदवाई और उस पर कच्चे धागों का पलंग बिछवा दिया। और मन में क्या विचार कर रहा है दुर्योधन कि जो सबसे बड़े मददगार तो जी है कृष्ण, और कृष्ण कैसे खत्म हो जाए तो फिर पांडव कितनी दूर दे रखे। देखो किन्हें मारने के लिए बैठा है। रामायण में एक चौपाई आई है, भ्रकुट विलास सृष्ट ले होई और सपने उस संकट परे ना सोई। जिसकी भौं का पलक हिलने से और पृथ्वी पलट सकती है, पलटा खा सकती है, उसे मारने के लिए बैठा है। आज जैसे भगवान कन्हैया निकल के चले तो रास्ते में द्रौपदी मिली। तब कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो, कि तुम्हें पता नहीं है भैया ने भेजा है, शांति का संदेश लेके जा रहा हूं। तब द्रौपदी ने कहा शांति का संदेश तो लेके जा रहे हो हे केशव, लेकिन मेरे केशों की तरफ देखा है। मैंने जिस दिन दुशासन ने मेरे केशों को पकड़ के खींचा था, उसी दिन कसम खा ली थी कि ये केश उसी दिन बनेंगे जिस दिन दुशासन के लहू में धुल जाएंगे। तो भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा ये बताओ पांचाली तुम क्या चाहती हो, कि मैं युद्ध चाहती हूँ। तब कहा भगवान कन्हैया चिंता मत करो, तुम्हें युद्ध चाहती तो युद्ध लेके लौटूंगा। मुझे खूब पता है कि वो मानेगा नहीं दुष्ट दुर्योधन, लेकिन बड़े भैया का हुक्म है पालन करने जा रहा हूं। आज जिस समय जैसे ही भगवान कन्हैया चले और जो दरवाजे पर दुर्योधन ने देखा, सो दरवाजे पे पकड़ लेने को प्रभु आओ हम तुम्हारी तो प्रतीक्षा कर ही रहे हैं। और ले जाकर के जो कच्चे धागों का पलंग बिछा दिया था उस पे सारा किया कि यहाँ पे आ जाए। तब भगवान कन्हैया ने कहा अरे दुर्योधन तुम्हें एक बात पता है क्या, कि भीष्म पिता द्रोणाचार्य इतने इतने महान संत ऋषि हैं, जो तो बैठाते हैं तो मैंने नीचे और मोह बैठाते हैं जब पलिका पे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, जहां जे बैठे वहीं बैठूंगा। भगवान कन्हैया जाके बराबर में बैठ गए। दुर्योधन ने मन में विचार किया कि बात बनी बिगड़ गई। तब कहा कहो प्रभु कैसे आए। तब भगवान कन्हैया ने कही कि देखो शांति का संदेश लेके आए, सूर्य अस्त हो रहा है, अब सुबह बताएंगे। तो दुर्योधन ने कही प्रभु भोजन कर लो। आदेश कर दिया भवन में 56 प्रकार के लिए भोजन बने भगवान कन्हैया के लिए, सब जहर के भोजन बने। तब भगवान कन्हैया ने कही अरे दुर्योधन सुनो, तुम्हें माल में भोजन किने के यहाँ खाना चाहिए, कि प्रभु किने के यहाँ खाना चाहिए, कि सुनो या तो काऊ के यहाँ तो 9 तो आओ हुए या फिर प्यार मानते हुए। तो सुनो 9 तो तुमने दौना है, प्यार तुम मुझे मानना, मैं आज का भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं करूंगा।
आज का भोजन तुम्हारे यहाँ पर नहीं करूंगा, आज का भोजन करूंगा महात्मा विदुर के यहाँ। जो विदुर बाबू उंगली उठाई महात्मा की नवज कोनी पर झटका मारी। प्रभु बताओ, जैसे तैसे तो भगवान आ रहे हमारे यहाँ और 3 दिन आते राशन पानी बंद है, रोटी ना है घर में। आज विदुर महात्मा पीछे के दरवाजे से जाके चुप निकल गए और अपनी घरवाली दिखाई के गेट पर साकर बंद करते और दोनों ने माला उठाई। और देखो कैसा अनोखा भजन किया है विदुर महात्मा ने। देखो तुम अगर भजन करोगे तो यही तो कहोगे हे परमात्मा हमें प्रभु के दर्शन रह जाए और कैसी हमारी, लेकिन विदुर महात्मा कैसा अनोखा भजन किया है जो चारों जगत में आज तक किसी ने नहीं किया। कैसे बेटा?